से बोलते हैं ना गीता में कि ना तो तुम शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना ही तुम संस्कार हो, तुम ही परम सत्य हो। अगर आप जैसे कहो जी मैं तो मनुष्य हूँ, तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप अपनी मनुष्य की बुद्धि में से, आप ही की बुद्धि में से वो स्मृतियाँ हटा दे, 10 साल से लेके अभी तक की, आपकी जितनी भी उम्र है, इतनी अगर स्मृति हटा लें तो आप वापस 10 साल के बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, आपको उतना ही याद होगा जो आपने 10 साल तक सीखा, जो देखा समझा। तो कितना बड़ा खेल है ये स्मृति का। ठीक है, जैसे पिछले जन्म की सभी स्मृतियाँ हमारे अंदर दब गई, एक आवरण आ गया जिसके अंदर वो दब गई। अब वो आवरण हटे तो स्मृतियाँ निकले अंदर से, और वो समय आने पे कर्म का फल जब सामने आता है तो वो धीरे धीरे करके अंदर से बाहर निकलती है, कारण शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म शरीर में आती है। सूक्ष्म शरीर उसके अकॉर्डिंगली फिर वो भाव पैदा करता है, हमारे मन के अंदर वो भाव पैदा करता है। किसी को देख के लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है। रोग और सुख कारण शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में आते हैं। तो ये डेटा जो है, तो मैं आपको बता रहा था स्मृति की बात है। तो कई पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हमारी जब सामने आनी शुरू हो जाती है तो ज्ञानी भी अज्ञानी की तरह बिहेव करते हैं। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों में, मतलब बहुत सारे, मतलब आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी होगी कि मंदिर में रहने वाले साधु संत पुजारी हो, या मस्जिद में रहने वाले मौलाना हो, या चर्च में रहने वाले पादरी हो, पूरी ज़िंदगी एकदम बढ़िया जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, लेकिन आखिर में उनसे ऐसी गलती हो जाती है कि पूरे जीवन की हुई तपस्या खराब हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म का कुछ ऐसा हिसाब किताब सामने निकल के आ जाता है कि फिर इंसान को वो हम सोचेंगे अरे ये तो ऐसा था, ऐसा क्यों हो गया भाई। तो इसके पीछे का कारण यही है जो एक सामान्य मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत मनुष्य को रहती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये बिल्कुल आप देखते हैं कि जैसे भीष्म पितामह के सामने उनके पूर्व जन्म की जो उनकी मृत्यु का कारण क्या बना, उनके सामने वो शिखंडी आ गया, राइट। तो शिखंडी जब उनके सामने आया तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, तो उनको समझ आ गया कि ये शिखंडी उसके पूर्व जन्म का उससे लेना देना था और वो पुरुष नहीं है। तो इसीलिए उसने उसके पूर्व जन्म में वो स्त्री थी, तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु सामने आई क्योंकि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, तो वो उसकी मृत्यु का कारण वो बने। तो देखो पूरी जिंदगी उसकी मृत्यु का कारण कब बने, कोई ना कोई कैसे ना कैसे तो बनेगा ही ऑब्वियसली। हाँ, अम्बा था या क्या नाम था मुझे पता नहीं उसका, हाँ अम्बा ही था, आई थिंक यू आर राइट। तो पूर्व जन्म में वो अम्बा नाम की लेडी थी और फिर वो शिखंडी बन के उनका पुनः जन्म हुआ, ऐसा कुछ था जो मेरे ध्यान में है। आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देह की बात, ये स्मृतियों की बात चल रही थी और ये बात समझना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम स्मृति को नहीं समझेंगे तो हम यहीं के रह जाएंगे, हमारी बुद्धि यहीं की रह जाएगी। तो ये स्मृति का बहुत ज़बरदस्त खेल है। स्मृति के कारण ही हम यहाँ पे अपने आप को सुखी दुखी, पैसे वाला धनवान गरीब, या इस जाति का इस धर्म का, ये हूँ मैं वो हूँ, यहीं तक हम फंसे रह जाते हैं। यस, तो ये समझ रहे हैं, अगर आपकी इस जन्म की बचपन की स्मृति मिटा दी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बचपन में क्या हुआ। ऑब्वियसली हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अभी जागृति में हमें जो स्मृतियाँ हुई हैं, तो मैंने जैसे कहा ना 10 साल तक की सभी स्मृतियाँ हटा दे तो हम बच्चा बुद्धि बन जाएंगे, क्योंकि हमारी सब पढ़ाई सब खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि के अंदर का ये डेटा निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि जैसे ही आत्मा ऊपर के लोक में जानी शुरू हो जाती है तो इसकी धरती के जो आवरण है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर उन आत्मा का धरती लोक की जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
फिर हम कहेंगे ये तो मेरा ये था, बेटा था, बेटी थी, ये घर वाला या घर वाली, फिर ऊपर जाके हम सब भूलते 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 निराकारी दुनिया में पहुंच जाएंगे।